आज संडे का दिन था और मैं सर के साथ बिंडर के पास में ही एक कोई जगह है, सर उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज हम सुबह जब निकले थे तो वो क्या एहसास था और उसके पश्चात जब हमने एक तरह से सामाजिक कार्य में अपना योगदान दिया। सर्दियों का मौसम आया है, उसमें जो यहाँ की लोकल नीड है, सर्दी के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। तो कुछ कंबल और कुछ जो वुलन कैप्स हैं वो बच्चों के लिए लेके आए और सर उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि सर आपका खुद का इसमें क्या पर्सपेक्टिव है कि हर एक जो समाजजन हैं जो थोड़े सक्षम हैं, किन्हीं लोगों के लगता है कि हमारे पास जब बहुत अधिक पैसा होगा उसके बाद हम सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सक्षम है, चाहे जितनी भी श्रद्धा है उस भाव से वो हमारे जो आसपास सराउंडिंग जो पीपल हैं जिनको बेसिक चीज़ों की भी नीड, उनकी अभी रिक्वायरमेंट वो इतना नहीं सक्षम है कि वो कमा पाएँ, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। यस सर। नमस्कार। यस सर। आज हम लोग कानोड़ के पास में एक जगह है जो पाणून रोड के नदी के मुहाने, गोमती नदी है, और उसी मुहाने पे यहाँ पे जो बस्ती हैं, पहाड़ पे जितने परिवार हैं, अक्सर आनंद मार्ग के अमल्ट एक ग्लोबल एक बैनर है जो यूनाइटेड नेशन से भारत का पहला एनजीओ जो रिकमेंडेड है, और परमानेंट यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ में नॉमिनेट हैं। तो पूरी दुनिया भर में जहाँ भी सेवा का कार्य है वो करते हैं, और कैलेमिटीज हैं कहीं भी सबसे आगे बढ़ के सेवा करते हैं। नॉर्मली साधक का एक बाय डिफॉल्ट एक तरह से कह सकते हैं साधना का जो एक बाई प्रोडक्ट है वो सेवा में जाता है। और मार्ग गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी की निर्देशना भी है कि साधना के पश्चात समाज की सेवा अवश्य करो। तो समाज की सेवा के तहत हम लोग अक्सर कई बार कई तरह से सेवाएं करते हैं, लेकिन अक्सर मौसम के हिसाब से भी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि प्राचीन काल से हम जानते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम के तहत हम लोग सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमारे आसपास जब तक सभी लोग सक्षम नहीं हैं तब तक हमको चैन नहीं है, हमको अंदर एक आंतरिक शांति है, एक एहसास नहीं है, क्योंकि वो सब तो परम पुरुष के ही संतान है। मानव समाज की संरचना इस तरह से है कि थोड़ा सा हम मानव समाज ने अभी तक इस बात को महसूस नहीं किया है कि हमारी ड्यूटीज में वो सब चीजें आती है जिसमें प्रत्येक मानव को सक्षम करें, संबल दें। तो आज हम लोग अक्षय जी सर और हम लोग परमात्मा का ही योग है कि हम साथ में हैं, और आज संडे है तो हम सब लोगों ने उदयपुर भक्ति प्रधान डॉक्टर एस.के. वर्मा जी के नेतृत्व में भिंडर, कानोड़ और सब तरफ के उदयपुर के जो मार्गी भाई बहन हैं उन सब ने मिलके यहाँ पर लगभग 100 कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगहों पे किया है। ये तीसरा पॉइंट था। और ये नदी का मुहाना है, गोमती नदी है, पवित्र जल है, और लोग इतने निर्मल हैं, इतने सीधे हैं कि अगर इनकी सेवा का भाव हमारे अंदर नहीं जगता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से हमारे अंदर जड़ता है। हम इतने कठोर हैं कि हम इनको महसूस नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये लोग इतने पायस हैं, इतने अंदर से ईमानदार हैं, परमात्मा के चेहरे की तरह इनका चेहरा देखो वैसे भाव है इनके अंदर। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं, वो सभी लोग सीधे लोग, और परमात्मा ने उनको जिस क्षेत्र में उनको जन्म दिया है, जिस क्षेत्र में, तो ये सबका दायित्व है, हम सब लोग इनका ध्यान रखें। और सर एक दूसरा सवाल ये है कि हमने ये जो आज इस तरह का हमने कार्य किया, 2 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एपैथी। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? थैंक यू सो मच। बहुत दोनों टर्म बहुत शानदार है। एक सामान्य रूप से एक नॉर्मल मनुष्य हमेशा सिंपैथी तो जरूर जताता है, लेकिन फिर भी वो इतना समझ नहीं पाता है कि वो सिंपैथी क्यों जता रहा है। लेकिन अगर आंतरिक रूप से भाव निर्मल है, परमात्मा को महसूस करता है, वो चाहे किसी भी पंथ मजहब का हो, तो बाई नेचुरली उसके मन में आता है कि मैं कहाँ सेवा करूँ, कहाँ सोसाइटी को अपलिफ्ट करूँ, कहाँ मैं इंसानों को मदद करूँ। चाहे वो खुद की मदद कर रहा है, चाहे मान लिया कोई वो अपने क्षेत्र में कोई उसका कमजोर क्षेत्र है, तो खुद के लिए वो कैपेसिटी बिल्डिंग करे, तो बाय डिफॉल्ट वो कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा तो उसकी एक कमजोरी भी निकल जाएगी और समाज के लिए वो असेट हो जाएगी। और जैसे ही अपनी कमजोरी निकलती तो वो अपने परिवार को देखता है, परिवार में कोई कमजोरी उसको निकालता है, फिर परिवार की जब कमजोरी निकलती है तो नेबर को देखता है,
बिल्कुल। और नेबर को देखते ही पूरा संसार उसको दिखने लग जाता है कि जैसा मेरा परिवार है, जैसा मैं हूँ, वैसा पूरा संसार है। तो जो एम्पैथी वर्ड आपने यूज किया, जो टर्म यूज की, वो बहुत अद्भुत है, मतलब आनंददायक स्थिति है कि हम किसी के कष्ट को हम अपना महसूस करते हैं। कि सर्दी में अगर हम लोग अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे कंबल में सोते हैं, अच्छे बिस्तर पे हैं, हमको परमात्मा ने अच्छा जीवन दिया है, तो उसी वक्त ये महसूस और ये भाव होना चाहिए कि कहाँ संसार में कितने लोग हैं जो बिना कंबल बिना मकान के सो रहे हैं। तो वो एक ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी नींद उड़ जाए, हम लोग रात को उठ के चले जाएं बाहर कि हमारे नियर बाई कौन है, ये भाव होना चाहिए। और फिर उसके बाद ठीक है, रात को नहीं निकल पाए क्योंकि हमारा शरीर भी परमात्मा का ही है, लेकिन हमारी निरंतर खोज होनी चाहिए, निरंतर हमें सर्च करना चाहिए कि हमारे आसपास कहाँ है जो हम उनको, क्योंकि हमको सक्षम इसीलिए बनाया है, और सक्षमता हमेशा इसीलिए बनाते परमात्मा देते मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कि अगर उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का अवेल नहीं करा, किसी की सेवा नहीं की, तो परमात्मा वो पावर भी शिफ्ट कर लेते और वही सामान्य आदमी बन जाता। फिर वो मिस करता है कि मेरे पास शक्ति थी, उस वक्त मैंने सेवा नहीं की, अब मेरी इच्छा है पर मेरे पास शक्ति नहीं है। बिल्कुल। तो कई बार रिपेंटेंस भी होता है अगर एम्पैथी का भाव पूरी तरह से प्रस्फुटित नहीं। बिल्कुल। और दूसरा सवाल सर, हम क्योंकि स्कूल एजुकेशन में जुड़े हुए हैं और क्योंकि हम पीएम श्री स्कूल हैं, तो इसमें बहुत सारे वर्च्यूज हमें सीखने होते हैं, बच्चों को सिखाने होते हैं। पहले के समय में भारतीय प्राचीन परंपरा के मुताबिक हमारा एक दृष्टिकोण था कि जब हम दान करें तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हमने दान किया है। इस तरह से बच्चों में इस तरह के भाव जागृत हों। हमारे एजुकेशन में इस तरह की चीज़ें पहले प्राचीन काल में रही हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाली जो अवधारणाएं रही है, और इसके साथ साथ हमने कभी भी मजहब पे आधारित कभी भी दृष्टिकोण हिंदुइज्म में नहीं रखा खास तौर से, और साथ ही साथ हमने हर एक धर्म के, चाहे वो बाहर से आए हों, हमने उनको उतना ही अपनाया है जैसा कि हमारे अपने लोगों को हमने अपनाया है। तो बच्चों को इस सब चीज़ों से क्या सीखना चाहिए जिससे हमारा जो भारत है वो आने वाले समय में एक अच्छी सोसाइटी के रूप में सामने उभर कर आए। ऐसा केवल और केवल हमारा जो विकासात्मक मॉडल वेस्टर्न फिलोसफी से प्रभावित ना होकर हमारी जो इंडिजिनियस फिलोसफी है उस पर आधारित है, तो हमारी जो नेक्स्ट, जाहिर सी बात है कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारे जो स्कूल से निकलने वाले बच्चे हैं उनमें ये कौन से मानवीय मूल्य होने चाहिए और वो ऐसे कौन कौन से कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करें ताकि एक हम अच्छी प्रॉस्पेरस वाली सोसाइटी डेवलप कर पाए। सर, बहुत वैलिड बात है कि आज के समय में जो पीएम श्री स्कूल की जो सीरीज आई है उसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट वो यही आया कि ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करना, मानवीय मूल्यों को हम कैसे फ्लोरिश कर सकते हैं। कि बच्चा बुक पढ़ रहा है, टीचर उसको मदद कर रहे हैं, बच्चा राइटिंग कर रहा है, पेरेंट्स उसको मदद कर रहे हैं, तो ये एक पार्ट हो गया। अब वो बहुत क्रूड पार्ट है, वो इतना वो रेशनल पार्ट नहीं है जितना कि स्कूल की जो फिलॉसफी उसको मैच करता है। तो वो तो एक ऐसा पार्ट है जिसमें दुनिया के लिए वो तैयार हो रहा है, लेकिन क्या दुनिया के अंदर जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, जिसको लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है, उसका सेंस उसको जग जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए 21वीं सदी के जो कौशल हैं और जो एक्टिविटी बेसिस पे जो रेशनल एक्टिविटीज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन एंड इनोवेशन का जो पार्ट है, इनोवेशन हमेशा उसी के मस्तिष्क में आता है जो इंसान अंदर से पायस है। जैसे इंसान की ऊर्जा को उसने अपने लिए पर्सनल यूज में उतना ही लिया जितनी जरूरत है, और एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी भी है वो समाज के लिए। बिल्कुल। तो एक टीचर होने के नाते चूंकि हम लोग को उसी कम्युनिटी को परमात्मा ने हमें दिया है, पार्ट दिया है, तो हम लोग निरंतर रूप से हमारे विद्यालय में भी सबको पता है, डिपार्टमेंट में पता है, ऑफिसर्स को पता है कि हम लोग निरंतर डिस्कशन करते हैं। और हम अपने स्कूल पीएम श्री एमजीजीएस बिंडर जो है उसमें हम लोग अपना तरफ से हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं, और वो इनिशिएटिव्स उसका पार्ट है जिसमें कई सारे लोग कहते हैं कि ये विचार कहाँ से आते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इतनी रिस्क क्यों लेते हैं। पर हमारे मन में हमेशा एक तकलीफ और एक दर्द रहता है कि जो अमाउंट आ रहा है, जो गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, जो ट्रस्ट कर रही है हमारे ऊपर, तो क्यों नहीं हम समाज में वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे बढ़ के हम लोग कोशिश करें। तो चूंकि स्कूल की पेरीफेरी में बहुत सारे ऐसे हैं जो आप इस यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारे कंपोनेंट देख सकते हैं, और हम निरंतर रूप से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो जो इंसान जो क्लास में बैठा हुआ बच्चा है उसके अंदर का हम उसके जो स्पंदन है, जो सॉफ्ट स्किल जिसको बोलते हैं,
उसको इनकलकेट करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया एक सिंपल सा एग्जांपल बता दें कि लास्ट ईयर सेशन एंड होता हुआ दिखा और हमें लगा कि कॉरिडोर और क्लासरूम में थोड़ा डर्ट ज़्यादा है, नॉर्मल क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी वहाँ से, तो हम लोगों ने खुद ने ट्यूबवेल के पाइप को ऑन करके हमने खुद ने कॉरिडोर में और हम सब ने बिल्कुल ब्रशिंग करी और वेंटिलेशन से लेके विंडो से लेके पानी का पूरा स्प्रे किया, तो जितना भी डस्ट है डर्ट है वो सब हट गया। तो बच्चों ने जब इसको देखा और महसूस किया तो उनको बहुत अंदर से वो चीज़ें अपील करी, तो बाद वाला जो रेस्ट पार्ट है वो बच्चों ने किया। तो धीरे धीरे हम एक सराउंडिंग्स है, वो हमारा जो बच्चा है वो हम पे ट्रस्ट करके आ रहा, पेरेंट्स ने हमें भेज दिया उस बच्चे को और पेरेंट्स फ्री हो गए कि अच्छा बच्चा चला गया है, अब वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। एक्चुअली पेरेंट्स रॉकेट साइंस की तरह सोचते हैं कि बच्चा अगर टीचर्स के पास चला गया तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब टीचर्स के पास बच्चा आता है तो हम जिस तरह से सोच रहे हैं उससे भी आगे हमें सोचते हुए ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि आज ये बच्चा 5 साल बाद जब बड़ा होगा और जब इस स्कूल में नहीं होगा तब वो सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है कि हमारी नहीं जानकारी के बावजूद हमको अच्छा फैसिलिटी दिया। दूसरा, उस सोसाइटी के लिए वो बच्चे का क्या योगदान होगा। केवल पढ़ाई से वो खुद का डेवलपमेंट तो कर लेगा और रोजगार प्राप्त कर लेगा, लेकिन असली जो अभी जिसकी हमने शुरुआत में बात करी, सोसाइटी के लिए वो कितना कर पा रहा है। जैसे कि गांधीयन फिलॉसफी में भी था कि भाई समाज में अगर आपको अच्छी समृद्धि लानी है तो ट्रस्टीशिप का विचार होना चाहिए। जिसके पास सरप्लस, जिसके पास अमाउंट है या रिसोर्सेज सरप्लस आ गए, तो बाकी जो डाउन बॉटम में रहने वाले लोग हैं उनको वो योगदान दे पाए, उनकी मदद कर पाए किसी न किसी प्रकार से। जैसे क्लासरूम में एक बच्चा है और उसको एक सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जाके उस बच्चे के साथ जब हम एक्टिविटीज में और उसकी जो स्किलिंग है उसके पार्ट को जो फ्लोरिश करते हैं, ये हमारा टीचर्स का मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट है, क्योंकि सिलेबस एंड वो सब डिजाइनिंग तो हम लोग जो गवर्नमेंट के हम एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग तो हमने काम कर दिया, लेकिन हम इंसान के नाते हम टीचर्स होके क्या सोच पाए, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो गांधीयन फिलॉसफी के बारे में आपने बताया, तो उस चीज को अगर हम महसूस करते हैं तो सरप्लस जो हमारे पास जो कुछ भी है, सरप्लस हमारे पास एनर्जी भी है, सरप्लस हमारे पास टाइम भी है, सरप्लस हमारे पास असेट्स भी हैं, हमारे टूल्स हैं, हमारा सब कुछ है जो सरप्लस है, क्योंकि परमात्मा ने इतना अबंडेंट दिया है, इतना अधिक दिया है कि हम अपने पर्सनल यूज में भी नहीं ले सकते। तो ये जो रेस्ट एनर्जी है अगर हम सोसाइटी के लिए नहीं लगाते हैं, बच्चों के लिए नहीं लगाते, तो जो बच्चा जिस क्लास में है वो क्लास जब शिफ्ट होता है तो 1 ईयर के अंदर सिलेबस के अलावा वो क्या सीखा है, वही मेन चीज है कि बच्चा टीचर्स को कैसे देखता है। बच्चा सोसाइटी में जब जाता है तो उस समय टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करता है। बच्चा जब घर पे जाता है तो पेरेंट्स को अपने टीचर्स के बारे में क्या बात बताता है, क्योंकि अगर आउट ऑफ बॉक्स अगर टीचर नहीं जाता है तो दुनिया में फिर उस बच्चे के लिए कोई भी टेक केयर करने वाला नहीं है। क्योंकि घर पर पेरेंट्स हैं जिन्होंने दिन में पूरा टाइम अपने लिए जो पर्सनल उनकी जॉब है या घर के काम में मदर लगी रहती है, और वो इतने फ्री होते हैं कि मेरा बच्चा जहाँ जा रहा है ना वहाँ सब कुछ सीख निश्चिंत है, वो निश्चिंत है कि वो सब वहाँ पर वो A to Z सीखेगा। मतलब उसको पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के पश्चात वो ये अश्योरेंस कर लेते हैं कि उनका ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है, चाहे वो ब्रेन से लेकर हो, चाहे शारीरिक विकास से लेकर हो, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी स्कूल में होती हैं, ब्रेन माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, और जाहिर सी बात है कि मेन जिसके लिए स्कूल्स बने हुए हैं वहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए निरंतर टीचर्स काम करते हैं। तो हमें कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के रूप में इस बात को कह सकते हैं कि आपको सदैव जो आपके आसपास सोसाइटीज़ हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनकी जो भी छोटी मोटी आवश्यकता है उसके लिए हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। और सर निरंतर क्योंकि आनंद मार्ग फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं और आनंद मार्ग की फिलॉसफी में इस बात पर बल दिया गया है कि आप आसपास जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ सदैव आप, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आनंद मार्ग, आनंद इट मीन्स हैप्पीनेस, सराउंडिंग आपके पास हमेशा हैप्पीनेस रहनी चाहिए। और हैप्पीनेस कब रहेगी, जब हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी आप पूरा करते हैं, तब वो लोग भी खुश रहेंगे और हम जैसे ही उनको देखेंगे तो वो खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। और हमारे आसपास इस तरह के एक हैप्पीनेस वाला जो माहौल, और जो कि वास्तविक रूप में हम उसे कहें मानवीयता वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आगे फैलेगा। और जितना ज़्यादा वो फ्लरिश होगा उतना ही हमारी जो आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं वो एक सही मायने में आगे बढ़ पाएंगी, और सही मायने में डेवलपमेंट भी वही है।
जैसे आप अभी सर लास्ट में और कुछ बताना चाहें? जैसे कि अभी हमारे पीएमसी स्कूल के डोमेन्स में बहुत जी। सारी चीज़ें जो आई हैं, तो आनंद मार्ग की जो बेसिक एजुकेशन फिलोसफी वो न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन NHE के नाम से है, दुनिया में बहुत फेमस है। उसमें पूरा ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो उसका जो बेसिक्स है वो बहुत सिंपल है, लव एंड क्यूरियोसिटी, कि एक सिखाने वाले के पास में बहुत सारा प्यार होना चाहिए जो सामने वाले बच्चे पे रखे, एंड बच्चे को जब वो प्यार महसूस हो तो उसके मन में कुछ नया सीखने की एक क्यूरियोसिटी रहे, तो उसकी आंखों में चमक रहे। क्योंकि टीचर्स के सामने अगर बच्चा चमक नहीं है, उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट नहीं है, तो लर्निंग का जो बेस्ट पार्ट है वो है ग्रैस्पिंग करना, किसी चीज को डाइजेस्ट कर लेना। और डाइजेस्ट करने का मतलब होता है वो जो विचार आ रहे हैं वो विजडम में कन्वर्ट हो गए, और वही विजडम सेल की माइटोकॉन्ड्रिया तक चले गए, और वही माइटोकॉन्ड्रिया पावर देके पूरी इस बॉडी को फ्लोरिश करता है, और वही बॉडी डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट सेल्स में डॉट कनेक्ट करते हुए सृजनशीलता में आ जाता है। ये जो क्रिएटिविटी का पार्ट है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे बेस्ट पार्ट एक हम लोग फॉर्चुनेट इनफ हैं कि परमात्मा ने हमें साथ मिलाया है, हमको साथ रखा है। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो हम जैसे सोचते हैं वैसा वो सोचते भी हैं, तो हम उनके साथ डिस्कशन भी करते हैं। और पीएमसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इसी तरह की चीज़ों को हमको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ग्रीन स्कूल में है तो बच्चों को वेजिटेशन में पता लग रहा है, 21st सेंचुरी है तो उसमें इनोवेशन की बात हो रही है, और बहुत सारे डोमेन्स हैं, साइंस की फैक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स के सेक्टर्स हैं। अब स्पोर्ट्स में नॉर्मली स्कूल में बच्चा क्या कर सकता है, लास्ट पीरियड भी नहीं मिलता उसको, लेकिन हमने अपना पूरा सिस्टम में करके एक 0 पीरियड डेवलप कर रखा है, जिसमें लास्ट में हाफ एन आवर जब बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है तो हाफ एन आवर बच्चा खेलेगा। बिल्कुल, उसका वो रूटीन का हिस्सा हो जाएगा, रूटीन का हिस्सा, लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है कि रोजाना आधे घंटे स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज वाला पार्ट में रहें। और अच्छा। जैसे कि सर ने जिक्र किया है कि पीएमसी स्कूल में, क्योंकि पीएमसी स्कूल भारत के वो स्कूल हैं जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा मॉडल है जिसमें ये तमाम तरह की जो बातें हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, पॉल्यूशन, वेस्ट सेग्रीगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, तमाम जितने भी पहलू हो सकते हैं मानवीयता को और मानवीय गुणों को बेहतर बनाने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज अभी तक हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत सारा खामियाजा हम पॉल्यूशन के रूप में नेचर को एक तरह से बिगाड़ने में, प्लास्टिक पॉल्यूशन, तमाम तरह के पॉल्यूशंस को जो जड़ता आ गई है सिस्टम में, उसको अगर हमें ठीक करना है और लंबे समय तक आने वाली जो सोसाइटी है, आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें कुछ अच्छा दे के जाना है, तो इस मॉडल पे काम करना होगा। और ये स्कूल्स जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे काम कर रही हैं। आने वाले समय में ये वहाँ के रिसोर्स स्कूल बनेंगे उस क्षेत्र के, और एक एग्जाम्पलर स्कूल के रूप में अपने आप को पेश करेंगे। तो और हम तमाम तरह की इन एक्टिविटीज़ के साथ में आपको निरंतर अपडेट्स देते रहेंगे। ये सर, आज इस इंटरव्यू में हम नेचर के आसपास जो बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बहुत समय से हम सोच रहे थे, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उदयपुर से एक टीम आई, उनके साथ में जो आनंद मार्गी हैं सभी, उनके आसपास जो लोग हैं उनको सर्दी में, ताकि वो उनकी सर्दी जो है वो ठिठुरन से मुक्त रहे, उनको कुछ कंबल्स और कुछ बच्चों को कैप्स उन्होंने बांटे, और हम भी उनका हिस्सा बने। सर के साथ मैं आया हुआ था तो मैं भी उसका हिस्सा बना, तो मैं उसके लिए मैं सर का शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू सो मच।